अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अली रफ़ीज़ादा, कंसल्टेंट न्यूमेटोलॉजिस्ट। कलाई में दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक कॉमन वजह है कि अगर कोई गिरता है तो उसमें जो कलाई के अंदर छोटी छोटी हड्डियां हैं, जिसमें से एक छोटी हड्डी स्केफॉइड है, उसका फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। या फिर और जो बाकी 8 में से कोई एक हड्डी है जो टूट सकती है, उसकी वजह से भी कलाई में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई किसी की इस जगह की छोटी छोटी सी स्वेलिंग्स बनी हुई हैं, जिनको गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं, उसमें भी पेन हो सकता है। और उसकी वजह ये हाथ को जब हम हिलाते हैं तो यहाँ पर पेन हो सकता है, और ये प्रोमिनेंट यानी बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाती हैं गिल्टियाँ सी, उनको गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं। इस तरह यहाँ पर एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर होती है, टिश्यू होती है TFCC, उसकी TFCC स्ट्रक्चर के इंजरी की वजह से भी यहाँ पर दर्द हो सकता है। इस तरह से ये पूरा जोड़ सूज जाता है, जैसे कि गंठिया के अंदर या गाउट के अंदर यूरिक एसिड की वजह से जो गाउट होता है उसकी वजह से ये जोड़ सूज सकता है, उसमें भी दर्द हो जाता है। उसकी वजह से भी रिस्ट में दर्द हो सकता है। अब एक दर्द जो कलाई में होता है, उसकी एक और वजह है जिसका नाम है DQS, और उसका दर्द ख़ास तौर पे अंगूठे वाली साइड के ऊपर होता है। अब ये DQS क्यों होता है? दो टेंडन्स हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स बेसिकली ये जो जैसे हमारा अंगूठा हरकत में आ रहा है, ये हरकत इसलिए हो रही है कि यहाँ से जो रस्सी टाइप अल्लाह ने जो एक स्ट्रक्चर दी है जो कि इसको हिलाने का काम करती हैं, वो यहाँ से गुजर रही हैं, और एक यहाँ पर एक छोटी सी एक टनल सी होती है, एक सुरंग सी होती है, उसमें से गुजर रही हैं ये टेंडन्स या रस्सियाँ, जिसकी वजह से अंगूठा मूव कर रहा है। इसकी सोजिश हो जाती है। जब वो सोजिश होती है तो यहाँ से गुजरना, उनका हिलना जुलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है। इसको DQS कहते हैं। अब ये इनकी सोजिश क्यों होती है? ये या तो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर ये है कि गंठिया के अंदर देखी जा सकती है इसकी स्वेलिंग, या फिर शुगर वाले मरीज जो होते हैं उनके अंदर भी ये मसला हो सकता है। और अगर हम इस अंगूठे का इस्तेमाल रूटीन से ज़्यादा कर दें तब भी ये इसकी सोजिश आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दें जिसकी वजह से ये अंगूठा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, या फिर जैसे ज़चगी के दौरान औरतें जो हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा हैंडल करने के लिए बार बार उठाती हैं, उसकी वजह से ज़चगी के दौरान भी हो सकते हैं। और इसी तरह से गंठिया की वजह से भी हो सकता है। अब इसकी तशख़ीस कैसे करें? तशख़ीस के लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। उसमें अगर आप अंगूठे को अपने मुट्ठी में ऐसे दबाएं और अपनी कलाई को नीचे की तरफ मूव करें और यहाँ दर्द होना शुरू हो जाए, तो ये एक सिंपल सा मैन्यूवर है जिसकी वजह से आप इसकी तशख़ीस कर सकते हैं खुद भी। डॉक्टर भी ऐसे ही करता है, यहाँ पर अंगूठा करके और इसको नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये इस टेस्ट का नाम है फिंकलस्टीन टेस्ट, FS टेस्ट। तो लेकिन हम इसके लिए अल्ट्रासाउंड डॉपलर भी करवा सकते हैं, और वहाँ पर हमें ये सोजिश जो है उसके सिग्नल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पर इस कंपार्टमेंट के अंदर सोजिश है। ये दो टेंडन्स की सोजिश जो है, जिसमें एक एब्डक्टर पॉल्यूस लॉन्गस है उस टेंडन का नाम, दूसरा एक्सटेंसर पॉल्यूसिस ब्रेविस, इन दो की सोजिश मिल जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ट्रीटमेंट के अंदर यानी इलाज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अंगूठे को हम बहुत ज़्यादा हरकत में ना लेकर आएँ। उसके लिए हम एक स्पाइकर स्प्लिंट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे ये अंगूठा हरकत में नहीं आएगा और रुका रहेगा एक ख़ास पोजीशन के अंदर। लेकिन आप ये डिस्टल पार्ट जो है उसका मूव कर सकते हैं, लेकिन ये वाले इस तरह वाली मूवमेंट रुक जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि यहाँ पर हम आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग क्या ये है कि 10 मिनट के लिए सुबह, 10 मिनट के दोपहर और 10 मिनट के लिए शाम को इस जगह के ऊपर इसकी आइसिंग करें। तीसरा है कुछ दवाइयाँ हमें देनी पड़ेंगी। जब आप आएंगे तो उस डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इन 3 चीज़ों से अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो इसमें हम एक इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जो कि इसी जगह के ऊपर लगता है और कोई एक्सपर्ट डॉक्टर ही उसको लगा सकता है। तो वो जो है इंजेक्शन से आप बेहतर हो सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं बेहतर होते तो इसकी हम सर्जरी भी कर सकते हैं, जो कि आउट पेशेंट बेसिस के ऊपर ही होती है और बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। तो ये था DQS के बारे में।